दुबई का इंटरनेशनल स्टेडियम 9 मार्च 2025। रात के आसमान में चांद की चांदनी और स्टेडियम में लाखों दिलों की धड़कनें। एक तरफ न्यूजीलैंड की मजबूत टीम, दूसरी तरफ रोहित शर्मा की अगुवाई में भारत के शेर। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल। हवा में तनाव, मैदान पर जुनून और दर्शकों के बीच उम्मीदों का सैलाब। ये सिर्फ एक मैच नहीं था, ये था भारत का सपना, जिसे पूरा करने के लिए 11 योद्धा मैदान पर उतरे थे। आइए आरपी सैनी क्रिकबज़ के साथ उस ऐतिहासिक जीत की कहानी को जीवंत करें, जो हर भारतीय के दिल में अमर हो गई। टूर्नामेंट की शुरुआत से ही भारत का रास्ता आसान नहीं था। पाकिस्तान और यूएई में हाइब्रिड मॉडल में खेली जा रही इस चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को अपने सारे मैच दुबई में खेलने थे। ग्रुप ए में भारत के साथ थे पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश। हर मैच एक नई चुनौती, हर पल एक नया इम्तिहान। लेकिन रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम ने हर कदम पर अपने आलोचकों को चुप कराया। पहला मुकाबला बांग्लादेश के खिलाफ था। शुभमन गिल और मोहम्मद शमी ने कमाल दिखाया। गिल की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी और शमी की आग उगलती गेंदों ने बांग्लादेश को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। लेकिन असली रोमांच तो तब शुरू हुआ जब भारत का मुकाबला पाकिस्तान से हुआ। 23 फरवरी को दुबई में भारत पाकिस्तान का मैच सिर्फ क्रिकेट नहीं, बल्कि दो देशों के जज्बातों का टकराव था। स्टेडियम में भारत माता की जय के नारे गूंज रहे थे। विराट कोहली ने उस दिन अपनी 82वीं अंतर्राष्ट्रीय सेंचुरी जड़कर इतिहास रच दिया। उनके बल्ले से निकली हर बॉल मानो पाकिस्तानी गेंदबाजों को चुनौती दे रही थी। भारत ने 7 विकेट से जीत हासिल की और कोहली का वह अंदाज, जब उन्होंने बल्ला उठाकर दर्शकों को सलाम किया, हर भारतीय के रोंगटे खड़े कर गया। न्यूजीलैंड के खिलाफ ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच और भी रोमांचक था। सचिन, रविंद्र और टॉम लैथम की साझेदारी ने भारत को मुश्किल में डाल दिया था। लेकिन वरुण चक्रवर्ती ने अपनी फिरकी का जादू बिखेरा। पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी में 5 विकेट लेने का कारनामा उनके नाम हुआ। भारत ने 4 विकेट से जीत छीन ली और सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली। सेमीफाइनल में भारत का सामना दक्षिण अफ्रीका से हुआ। टेम्बा बावुमा की कप्तानी में दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 280 रनों का स्कोर खड़ा किया। लेकिन भारत के सामने ये लक्ष्य छोटा पड़ गया। रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने पावरप्ले में ही गेंदबाजों की धुनाई शुरू कर दी। हार्दिक पांड्या ने अंत में तूफानी 40 रन बनाकर भारत को फाइनल का टिकट दिलाया। स्टेडियम में चक दे इंडिया की धुन गूंज रही थी और हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। अब बारी थी फाइनल की। न्यूजीलैंड के खिलाफ खिताबी जंग। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी। सचिन, रविंद्र की शतकीय पारी ने कीवी टीम को 252 रनों तक पहुंचाया। ये स्कोर आसान नहीं था, खासकर फाइनल के दबाव में। भारतीय खेमे में सन्नाटा था, लेकिन रोहित शर्मा की आंखों में एक अलग ही चमक थी। उन्होंने ड्रेसिंग रूम में अपने खिलाड़ियों से कहा, ये हमारा मौका है। भारत का सपना हमारे कंधों पर है। भारत की पारी शुरू हुई। रोहित और गिल ने सधी हुई शुरुआत की, लेकिन 5वें ओवर में गिल का विकेट गिरा। स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। फिर मैदान पर उतरे विराट कोहली। कोहली और रोहित ने धीरे धीरे पारी को संभाला। रोहित का एक कवर ड्राइव ऐसा था कि गेंदबाज मैट हेनरी भी तालियां बजाने को मजबूर हो गए। लेकिन 15वें ओवर में कोहली रन आउट हो गए। स्कोर था 80/2। अब सारी उम्मीदें रोहित और श्रेयस अय्यर पर टिकी थीं। श्रेयस ने आते ही आक्रामक रुख अपनाया। उनका एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव तो ऐसा था मानो गेंद हवा में नाच रही हो। लेकिन 35वें ओवर में रोहित 76 रन बनाकर आउट हो गए। भारत का स्कोर 180/4। अब मैदान पर थे हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत। दोनों ने मिलकर कीवी गेंदबाजों पर हमला बोला। पंत का एक रिवर्स स्वीप तो ऐसा था कि दर्शकों ने खड़े होकर तालियां बजाईं।
लेकिन 45वें ओवर में पंत भी आउट हो गए। अब भारत को 18 गेंदों में 25 रनों की जरूरत थी। मैदान पर हार्दिक और रविंद्र जडेजा। आखिरी 3 ओवर बाकी। न्यूजीलैंड के गेंदबाज काइल जेमिसन ने 47वां ओवर फेंका। हार्दिक ने पहली ही गेंद पर छक्का जड़ दिया। स्टेडियम में भारत भारत के नारे गूंजने लगे। अगली गेंद पर चौका। अब 12 गेंदों में 10 रन चाहिए थे, लेकिन जेमिसन ने वापसी की और हार्दिक को आउट कर दिया। अब सारी उम्मीदें जडेजा और अक्षर पटेल पर थीं। आखिरी ओवर। 6 गेंदों में 7 रन। गेंदबाज थे विल ओ रॉक। पहली गेंद पर जडेजा ने सिंगल लिया। दूसरी गेंद पर अक्षर ने 2 रन दौड़े। तीसरी गेंद पर फिर सिंगल। अब 3 गेंदों में 3 रन चाहिए थे। चौथी गेंद पर जडेजा ने मिड विकेट की दिशा में शॉट खेला और 2 रन ले लिए। स्कोर बराबर। आखिरी गेंद पर जडेजा ने कवर की दिशा में शॉट खेला और 1 रन लेकर भारत को जीत दिला दी। स्टेडियम में खुशी का समंदर उमड़ पड़ा। रोहित शर्मा ने हवा में मुक्का लहराया और कोहली डगआउट में उछल पड़े। रोहित शर्मा को उनके 76 रनों की शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्हें आईसीसी ने सिकंदर ऑफ भारत का खिताब दिया। सोशल मीडिया पर #चैंपियंस ट्रॉफी 2025 ट्रेंड करने लगा। बॉलीवुड से लेकर आम आदमी तक हर कोई भारत की इस जीत का जश्न मना रहा था। अभिषेक बच्चन ने ट्वीट किया, टीम इंडिया, तुम दुनिया की सबसे बेहतरीन टीम हो। प्रधानमंत्री मोदी ने भी भारतीय टीम को बधाई दी। ये जीत सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं थी, ये थी भारत के जुनून, एकजुटता और अटूट विश्वास की जीत। रोहित शर्मा की कप्तानी, कोहली का जज्बा, गिल की नई उड़ान, शमी की रफ्तार और जडेजा की ठंडे दिमाग से की गई फिनिशिंग, हर खिलाड़ी ने अपना 100% दिया। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 भारत के लिए एक ऐसा लम्हा बन गया जिसे न भूलने वाली पीढ़ियां याद करेगी। तो दोस्तों, ये थी भारत की उस ऐतिहासिक जीत की कहानी जिसने दुनिया में भारत का परचम लहराया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो आरपी सैनी क्रिकबज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको भारत की इस जीत का कौन सा पल सबसे ज्यादा रोमांचक लगा। जय हिंद।